अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ का टॉपिक करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है नाइन्थ का, मैट्रिक्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स की एक ऐसी अरेंजमेंट है जो स्क्वायर शेप में हो सकती है या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है, और नंबर्स हो सकते हैं या कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनक्लोज्ड बंद होते हैं वो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यानी कि ये एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट है जो स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है, ऑफ रियल नंबर्स की हो सकती है या सिंबल्स की हो सकती है, और इनको बंद किस में किया जाता है, इनक्लोज इन दी स्क्वायर ब्रैकेट। ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इसके अंदर ये होती है, इस कॉल्ड दी मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, इसमें आपके पास ब्रैकेट्स में इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं कि एक नंबर, उसके बाद थोड़ा सा गैप है, ये इसके लिखने का तरीका है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर ये नंबर लिखा, फिर इसके नीचे आ गए हैं, एक रो कंप्लीट हो गया, फिर इसके नीचे आ गए हैं 3, 4 एंड 5। ये दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप देके बिल्कुल क्लोज नंबर नहीं लिखे जाते। इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि नंबर के दरमियान थोड़ा गैप होता है, इस तरह से लिखे जाते हैं या इस तरह से लिखे जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये किस टाइप की मैट्रिक्स हैं। 2 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, या तो वो रो मैट्रिक्स होती हैं या वो कॉलम मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, एंट्रीज़, ये जो एंट्रीज़ हैं इनको एंट्रीज़ कहते हैं, जो नंबर लिखे जाते हैं इनको एंट्रीज़ कहते हैं। एंट्रीज़ रिप्रेजेंटेड इन ए हॉरिजेंटल वे। हॉरिजेंटल वे वो होता है जिसमें एक लाइन की शक्ल में या रो की शक्ल में एंट्रीज़ लिखी जाती हैं। लिखने का वही तरीका है, एक डिजिट लिखने के बाद थोड़ा सा गैप, फिर दूसरा डिजिट, फिर थोड़ा सा गैप, ये लिखने का इनका स्पेशल तरीका है। अब ये एक रो की शक्ल में, जैसे आपको लाइन होती है, जैसे ये लाइन है, हम लाइन एक सीधी इस तरह से लगाते हैं, तो ये रो शेप में होती है, यानी लाइन की शक्ल में एंट्रीज़ जो मैट्रिक्स की एंट्रीज़ जब सामने लिखी जाती हैं ना हॉरिजेंटल फॉर्म में, तो इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है? एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन द वर्टिकल क्या होते हैं? यूँ स्टैंडिंग, इस तरह से स्टैंड की हूँ, जैसे वर्टिकल वे, यानी जब एंट्रीज आपकी वर्टिकल वेज में लिखी जाती हैं, यानी ऐसे एक के बाद नीचे दूसरा, कॉलम फॉर्म इसे हम कहते हैं, कॉलम फॉर्म में लिखी जाती हैं, यानी वर्टिकल स्टैंडिंग इसको कहते हैं। वर्टिकल आपने ज्योमेट्री में भी देखा होगा, ड्रॉ द वर्टिकल ऑन, तो वो वर्टिकल जब ड्रा करते हैं तो इस तरह की स्टैंडिंग लाइन एक बनती है। तो जब एंट्री इस स्टैंडिंग में लिखी जाती हैं तो इसे हम वर्टिकल फॉर्म कहते हैं। अब इसमें आप ऊपर में देखें, अगर देखें तो ये आपकी रो है, ये भी आपकी रो है, ये आपका कॉलम है। इस वर्टिकल फॉर्म को कॉलम कहते हैं, ये भी आपका कॉलम है, ये भी आपका कॉलम है। तो इसके अलावा ये आपकी देखें, ये एक रो फॉर्म में लिखी गई है, इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये कॉलम फॉर्म में लिखी गई है, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये रो फॉर्म में लिखी हुई है, इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ये कॉलम फॉर्म में लिखी हुई है, वर्टिकली लिखी हुई है, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये इसके बाद एक होता है कि हम इनका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ होती है मैट्रिक्स में, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ द रोज एंड द कॉलम स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज। जैसे ये मैट्रिक्स है, तो ये देखिए, इसमें एक ये रो है, एक ये रो है, मीन्स के 2 रो हैं, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो मीन्स 3 कॉलम है। समझो, वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम स्पेसिफाइज द ऑर्डर। वो स्पेसिफाई करते हैं कि इस मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स का एक अपना ऑर्डर होता है कि इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। ऑर्डर मीन्स कि कितनी इसमें रोज़ हैं या कितने इसमें कॉलम हैं, या सिर्फ रोज़ हैं, रो मैट्रिक्स है कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर बताता है कि इसमें कितनी रोज़ हैं। द नंबर ऑफ द रोज़ एंड द कॉलम स्पेसिफाइज द ऑर्डर, उसका ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके नंबर ऑफ़ द रोज़ एंड नंबर ऑफ़ द कॉलम से पता चलता है। एंड कॉलम आर, रोज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय एम, रो को हम एम कहते हैं, और कॉलम आर रिप्रेजेंटेड विद एन, और कॉलम को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑर्डर इज़ एम। ऑर्डर को लिखने का इसका एक ख़ास तरीका है, ऑर्डर हम लिखते हैं एम बाय एन।
मीन्स के रो जो होती हैं, जैसे ये रोज़ हैं, इनको हम m कहेंगे, ये कॉलम है, इनको हम n कहेंगे। रोज़ को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलम को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनके लिखने का एक ख़ास तरीका होता है। इनको लिखते हैं m मल्टीप्लाइड बाय n, यानी रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। ईजी से आप देख लें, समझ लें कैसे एक मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 एक रो हो गई, 4 5 6 दूसरी रो हो गई, यानी हाउ मैनी रोज़, इसमें रोज़ कितनी है, फर्स्ट रो, और ये सेकंड रो। हाउ मैनी कॉलम्स, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, आपको पता है ऑर्डर होता है m मल्टीप्लाइड बाय n। m मल्टीप्लाइड बाय n यानी पहले रोज़, हाउ मैनी रोज़, 2 रोज़, 2 रोज़ आ गई, बाय का आ जाएगा दरमियान में, हाउ मैनी कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स आ गए हैं। नाइन्थ का मैंने अब स्टार्ट किया है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। जहाँ से समझ ना आए आप मुझे बता सकते हैं, ताकि और जो कुछ समझना हो, कुछ और भी समझना हो, तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं इनबॉक्स में मेरे जाके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सब्सक्राइब कर लें चैनल, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ 9th के लिए आती रहेंगी। थैंक यू।